तो गाइज Xabi हैज Alonso. ऑफिशियली लेफ्ट रियल मैड्रिड. आप कुछ भी कह सकते हो, आप कह सकते हो शायद रियल मैड्रिड ने सैक करा है, बट एज पर रिपोर्ट्स वो इतना परेशान हो गए थे इस ईगोइस्टिक लॉकर रूम से कि उन्होंने खुद ही इस टीम को टाटा बाय बाय बोल दिया. मैं अभी तक ये चीज डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूं भाई कि एक ऐसा कोच जिसको काइंड ऑफ लेने के लिए पूरा यूरोप मर रहा था, और जहां तक मुझे पता है रियल मैड्रिड ने उसको फोन करके बुलाया कि भाई हम बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे अगर आप नहीं आए दद्दू एंचेलोटी के बाद. जिस कोच को लेने के लिए सब पूरी दुनिया इतनी आगे पीछे घूम रही थी, आपने उस कोच को हायर करा. आपने उसको उसकी डिमांड्स पूरी नहीं करी, उसने जो रिप्लेसमेंट्स मांगी वो आपने पूरी नहीं दी, एंड आपने उसको लास्ट में स्केप गोट बना के काइंड ऑफ मजबूर कर दिया कि वो बंदा कहीं ना कहीं लीव कर दे. दिस इज द डाउनफॉल ऑफ रियल मैड्रिड. कहीं ना कहीं नॉट रियल मैड्रिड, टेक्निकली द बोर्ड ऑफ रियल मैड्रिड. मैं फ्लोरेंटिनो पेरेज की जितनी रिस्पेक्ट करता हूं फॉर वट एवर ही हैज डन फॉर दिस क्लब, आप लोग मेरी वीडियोस में जाके देख सकते हैं. मैंने हमेशा फ्लोरेंटिनो पेरेज उन्होंने ये करा, उन्होंने मॉडल बनाया, उन्होंने ये करा वो करा, एवरीथिंग विल बी देयर, राइट. बट ये जो उनके कुछ कुछ डिसीजंस हैं जो उन्होंने ओवर दैट पीरियड ऑफ टाइम लिए हैं, मैं बहुत अगर हिस्ट्री में जाऊं तो रॉबिन को भेज देना, उसके बाद द इंजन ऑफ रियल मैड्रिड मकलेल को भेज देना, उसके बाद बहुत सारे प्लेयर्स डी मरिया के साथ वैसा कर देना, और ओजिल को भेज देना. कुछ ऐसे डिसीजन जो मुझे आज तक समझ में नहीं आई. जिस तो अगर आप कहीं कल को पुतले बनाओगे कुछ फेमस हस्तियां ऑफ रियल मैड्रिड, मे बी अल्फ्रेडो डी स्टेफनो, मे बी संटियागो बर्नाब्यू, मे बी होजे मोरिन्यो, जो डेफिनेटली बनना चाहिए. तो अगर आप एक तरफ होजे मोरिन्यो के पॉजिटिव्स याद करोगे तो आप एक तरफ ये सब चीजें भी कहीं ना कहीं याद करते रहोगे कि हाउ होजे मोरिन्यो was being harsh towards the management and everything, and he let go players. एक ईगोइस्टिक लॉकर रूम जो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है, जहां पे प्लेयर्स की जो हिरार्की है या फिर जो प्लेयर्स की पावर है वो इतनी बढ़ गई है. अगर आप कल का एग्जांपल उठाओ जो ट्विटर पे सबसे ज्यादा घूम रहा है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ किलियन एम्बापे. कल गार्ड ऑफ ऑनर जो है वो रियल मैड्रिड बार्सिलोना को देना चाहती थी. एज पर रूल्स या एसओपी कुछ भी कह लो, ऐसा होता है कि जो विनर होता है उसको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है. एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स अग्रीड. वो शायद वहां पे जाके खड़े हो गए थे, बट एम्बापे डिड नॉट वांट टू डू दैट, एंड मोस्टली प्लेयर्स जो है वो एम्बापे की तरफ आ गए. आपका कोच कोई काम करना चाहता है, आपका मैनेजर वो काम करना चाहता है, बट आपको उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको उससे डर नहीं लगता, आपको एम्बापे से फर्क पड़ता है कि एम्बापे यहां पे क्या कह रहा है. दिस शोज द इमेज ऑफ दिस ड्रेसिंग रूम. दिस शोज कि ये जो ड्रेसिंग रूम है ये कितना पावरफुल हो रखा है. ऐसा लग रहा है कि 2-3 फ्रैक्शन ऑफ प्लेयर्स बन गए, एक टीम एम्बापे बन गया, एक टीम विनीसियस बन गया है, मे बी टीम बेलिंगम बन गया होगा, एंड जो जाबी अलॉन्सो वो यूं खड़े हैं, उनको पता ही नहीं है कि क्या करना है. अगर आप अभी भी एल क्लासिको का मैच देखो, मतलब मुझे कल का पूरा काइंड ऑफ स्क्रिप्ट लिखने में, रील बनाने में टाइम लगा कि वाई सारी दुनिया जो है सिर्फ बिल फाड़ रही है जाबी अलॉन्सो के ऊपर, वाई ही इज जस्ट द स्केप गोट. अगर आप कल का मैच देखो तो एक मैनेजर का काम होता है टैक्टिकली अपने प्लेयर्स को पोजीशन में लेके आना कि वो गोल स्कोर कर सके. वो उसने 7 बार करा है. टेक्निकली अगर मैं बहुत ही लेमन लैंग्वेज में बोलूं तो अगर रियल मैड्रिड उनमें से 5 गोल भी मारती तो हम 5-3 मैच जीत चुके थे. बट हमारे प्लेयर्स की फिनिशिंग इतनी कद्दू कि वो गोल्स को फिनिश नहीं कर पाए, एंड उसके बाद जो सारा बिल फट रहा है वो जाबी अलॉन्सो के ऊपर फट रहा है. भाई लो ब्लॉक, ये ब्लॉक, वो ब्लॉक, क्या फर्क पड़ता है. आपको वो बंदा 7 बार पोजीशन में लेके आया, आप कुछ भी खेलते और अगर आप 5 गोल भी मार देते, आपको लगता है कि आप वो लो फ्लॉक फुटबॉल के बारे में बात करते. हम सबके सब बात कर रहे थे क्या फंटास्टिक टैक्टिक लगा दी भाई, जाबी अलॉन्सो ने रियल मैड्रिड को डिफेंड करवा दिया जो कभी नहीं करती थी, और फिर काउंटर पे हमने खेल लिया ये वो. टैक्टिकली मैं अभी भी बोल रहा हूं कि जाबी अलॉन्सो ने जो अल क्लासिको है वो बिल्कुल भी बेकार नहीं खेला. इट जस्ट दैट कि बार्सिलोना ने हमसे काफी अच्छी इंप्लीमेंटेशन करी, प्लस आपके जो प्लेयर्स थे उन्होंने इतना घटिया खेला कि आपको ये चीज बहुत टाइम तक याद रहेगी. मुझे नहीं पता अब आगे क्या होगा. अब उन्होंने आरबी लोवा को हायर कर लिया. अगेन आरबी लोवा इज अ गुड कोच, आई एम नॉट डिनाइंग दैट. मैं जब अपने वीडियोस के आइडियाज कहीं ना कहीं सोच के रखता हूं, उसमें आरबी लोवा के ऊपर भी एक आइडिया था कि हाउ आरबी लोवा कुड कम इन फ्यूचर एंड उनकी टैक्टिक्स क्या हो सकती हैं. ऑब्वियसली अब मैं बनाऊंगा बाद में, आप लोगों को मैं बताऊंगा कि आरबी लोवा की टैक्टिक्स क्या है. मैंने उनके बारे में बहुत आर्टिकल्स पढ़े हैं कहीं ना कहीं, बट आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये सब इतनी जल्दी हो रहा होगा कि मैं कुछ आने वाले दिनों में ये वीडियो कहीं ना कहीं बना रहा हूँ. आरबी लोवा इज अ परफेक्ट मैच ऑफ होजे मोरिन्योज मेंटालिटी. जिस तरीके से होजे मोरिन्यो खेला करते थे, नेवर गिव अप वाली चीज, इट्स ऑलवेज यू वर्सेस द वर्ल्ड, जो राइवलरी है वो इंटैक्ट रहनी चाहिए. जो मन में आता है, जो मन में आता का मतलब जो लॉजिकल है, जो बोलना चाहिए, जिसको बोलने से दुनिया डरती है, वो आरबी लोवा इज द गाय जो सब चीज सीधी सीधी जो है कहीं ना कहीं बोल देता है. तो बीइंग अ रियल मैड्रिड फैन आप इस चीज के लिए जरूर रेडी हो जाइए कि अब जाबी अलॉन्सो की तरह नाइस नाइस जी जी हाँ जी वो इस टाइप की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं वो आपको आरबी लोवा के साथ नहीं मिलेंगी. अब आपको होजे मोरिन्यो टाइप ऑफ एरा जो है रियल मैड्रिड में होपफुली वापस दिखेगा.
आई एम सैड कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं सैड नहीं हूं, बट वाई आई एम टॉकिंग अबाउट आर्बिलोआ, बिकॉज आई एम अ रियल मैड्रिड फैन फर्स्ट, और मैंने इस तरीके के डाउनफॉल बहुत साल से देखे हैं। बीच में हमारा बहुत अच्छे एक अप आता है, फिर एक डाउन आता है, अप आता है, डाउन आता है, तो मेरे अंदर ये जो डिसअपॉइंटमेंट है ये कहीं ना कहीं बस चुकी है। अब शायद ही कुछ ऐसा है जो रियल मैड्रिड करेगी जिसपे मुझे गुस्सा नहीं आएगा या मुझे रोना नहीं आएगा। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि रोनाल्डो एंड मैं रामोस को भी कहीं ना कहीं काउंट नहीं करूंगा मेरे लिए। मैं तो रोनाल्डो वाला मोमेंट जो है, जो मेरे लिए बहुत ही इमोशनल मोमेंट था, शायद उसके बाद मैं कल जाबी अलोंसो की ये जो सैकिंग या फिर जो भी उन्होंने हमसे अपना नाता तोड़ा है, मैं शायद रोनाल्डो के बाद इस वाले मोमेंट को लेके थोड़ा सा इमोशनल हुआ या मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। मैंने कल के लाइव में भी अच्छा खासा रैंट करा इस चीज़ के ऊपर लेके। एंड मेरे को गुस्सा इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा आ रहा था कि आप जो स्टेटमेंट है उसमें लिख रहे हो कि जाबी अलोंसो विल ऑलवेज हैव अ प्लेस एट रियल मैड्रिड एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और उसके जाने के बाद आपने उसको अनफॉलो कर दिया। मे बी आपकी वो टैक्टिक्स होंगी कहीं ना कहीं कि जो प्लेयर या कोच जो रियल मैड्रिड का नहीं है हम उसको फॉलो नहीं करते, ये वो। तो आप ये सब स्टेटमेंट्स मत लिखो ना जो आपके इंटेंट और आपकी बातों से बिल्कुल ही अलग जाते हैं। मतलब मैं इस बोर्ड को अभी तक भी समझ नहीं पा रहा हूँ हाउ फ्लोरेंटिनो पेरेज इज एक्टिंग राइट नाउ, एंड इट्स हाई टाइम। मैं ये चीज़ बहुत बार पहले भी बोल चुका हूँ, मुझे नहीं पता मैंने कभी लाइव या वीडियो में बोली है नहीं, बट मैंने अपने फ्रेंड्स में बोली है कि रियल मैड्रिड को एक स्पोर्टिंग डायरेक्टर की ज़रूरत है। जब तक कि क्लब प्रेसिडेंट या ऊपर की जो हायरार्की है वो गेम्स में इंटरवेन करते रहेंगे तो आप में और मैनचेस्टर यूनाइटेड में कोई फर्क नहीं है। जिस तरीके से इनियोस ने वहां पे कहीं ना कहीं यूनाइटेड को बर्बाद कर दिया, वाई? बिकॉज दे डोंट हैव अ सॉलिड स्पोर्टिंग डायरेक्टर। मैं आपको बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल बताता हूं। पीएसजी का एग्जाम्पल उठाइए, सबसे बड़े बड़े प्लेयर्स वहां पे थे, पूरा प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करी उन्होंने, मेसी, एम्बापे, नेमार, विराटी, मार्किनोस, ये वो दुनिया जहान के प्लेयर उन्होंने खरीद लिए, कभी भी सक्सेसफुल नहीं हुए। उसके बाद आते हैं लुइस कैंपस। लुइस कैंपस जो है स्पोर्टिंग डायरेक्टर है पीएसजी के, जिनको नहीं पता हो जाके चेक कर सकते हैं कि उन्होंने लिल को बनाया, उन्होंने मोनाको को बनाया, जो जनरेशन थी मोनाको की जहां पे एम्बापे, चुआमेनी, हामिज रॉड्रिगेज, ये जो सारे प्लेयर्स है, कहीं ना कहीं बर्नार्डो सिल्वा, ये सारे प्लेयर्स लुइस कैंपस ही ढूंढ के लाए थे। एंड उन्होंने फिर पीएसजी के पास आए। पीएसजी और लुइस कैंपस और लुइस एनरिके ने, अब आप देख सकते हो क्या खड़ा करा है। उन्होंने एक बीस्ट वहां पे खड़ा कर दिया इन द फॉर्म ऑफ पीएसजी। विटिनिया को लेके आना, फेब्रिजियो को फेबिनियो को लेके आना, नॉट फेबिनियो राइट, फेबियान रुइस को लेके आना, आई एम सॉरी। उसके अलावा अगर आप डेम्बले को देखो, बारकोला को देखो, मतलब पूरी टीम फ्रॉम नूनो मेंडेस टू अशरफ हकीमी, उन्होंने एक ऐसी टीम सेट करी जो स्टार प्लेयर्स पे नहीं चलती है, जो एक्चुअली सिस्टम के हिसाब से चलती है। दैट इज वाई जैसी नसीर अल खिलाफी, पहले नसीर अल खिलाफी सारे डिसीजंस ले रहे थे, उनकी ईगो बीच में आ जाती थी, उनकी हरकतें बीच में आ जाती थी। जैसे ही वो पीछे हुए हैं और लुइस कैंपस बीच में आए हैं तो पीएसजी ने ढंग से एक्ट करना शुरू कर दिया है। देयर शुड बी अ स्पोर्टिंग डायरेक्टर बिटवीन द हिरार्की एंड द टीम। यहां पे क्या है कि फ्लोरेंटिनो पेरेज अ सुप्रीम पावर होल्डर, द होल डिक्टेटर ऑफ रियल मैड्रिड। उनके साइड में सीईओ दैट इज होजे एंजल सैंचेज। अरे भाई वो क्या स्पोर्टिंग डायरेक्टर, लोग उनको स्पोर्टिंग डायरेक्टर बोलते हैं, वो कोई स्पोर्टिंग डायरेक्टर नहीं है, वो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ रियल मैड्रिड है। उसका सबसे ज्यादा ध्यान जो है वो कहीं ना कहीं पैसे कमाने के ऊपर रहता है, उसका ध्यान अभी टीम के ऊपर नहीं है। एंड ही कांट मेक द डिसीजन बिकॉज फ्लोरेंटिनो पेरेज होल्ड द सुप्रीम पावर। मुझे ऐसा लगता है कि अगर जाबी अलोंसो कभी फ्लोरेंटिनो पेरेज के पास जाते भी होंगे कि सर मुझे टीम के बारे में बात करनी है, दरवाजा खुलता होगा, पेरेज उठ पे यार टीम के बारे में बात नहीं करेंगे, अभी मैं स्टेडियम में बिजी हूँ, अभी मैं जरा ये देख रहा हूँ कि मुझे स्टेडियम को कैसे बड़ा करना है। टीम सर वो मिडफील्डर चाहिए, क्या मिडफील्डर, तुम मिडफील्डर हो ना, जाओ खेल लो, पैसे वैसे नहीं है मेरे पास। ये जैसे होता है ना, माँ बाप कई बार बच्चों क्या क्या पैसे बेकार करने की, ये ले लो, वो ले लो, ये ले लो, जाओ 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 अपना काम करो, कोई बात नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज हाउ जाबी हैज बीन ट्रीटेड, मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। उसके बाद वो बंदा सब चीज आपके लिए कर रहा है, वो टैक्टिकली एक टूटी हुई टीम को, मतलब एक होता है ना, आपने टूटी फूटी कार फेंक दी उठा के, इसको चला ले, इसको ठीक कर दे, इसको चला ले, वो स्टिल ही इज डूइंग दैट। कल के मैच के बाद हल्की सी क्रिटिसिज्म कहीं ना कहीं जाबी अलोंसो की तरफ से बोर्ड के ऊपर आई। मतलब उन्होंने बहुत ही ये स्टेटमेंट उन्होंने बहुत ही वियर्ड दी कि भाई बहुत ही लीस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्टेस्ट था ये हमारे लिए, टूर्नामेंट था, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट उसके अलावा जो एक दो चीजें जब उठने लगी कि रियल मैड्रिड इनको सपोर्ट नहीं करी, बिकॉज रियल मैड्रिड फैंस का जो सेंटीमेंट्स है, जितने भी माद्रिदिस्ताज हैं या फिर जितने भी लॉजिकल फैंस हैं, उन सबका सेंटीमेंट्स जो है वो जाबी अलोंसो के साथ है, क्योंकि सबको दिख रहा है कि क्या हो रहा है वहां पे। तो फ्लोरेंटिनो पेरेज को लगा कि यार ये सेंटीमेंट्स अगर इनके साथ चले जाएंगे तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएंगे बाद में, राइट? क्योंकि तब ये हो जाएगा कि इट्स मोर लाइक रियल मैड्रिड बोर्ड ये कर रहा है, वो तो ढंग से नहीं कर रहा है, जाबी अलोंसो को सपोर्ट नहीं कर रहे, तो कहीं ये फ्री फंड की जो गिल्ट ट्रिप है ये कहीं ना कहीं हमें ना मिल जाए और इसको सपोर्ट ना मिल जाए, लोगों का हटा देते हैं।
क्या होगा, 2 दिन गाली पड़ेगी, 3 दिन गाली पड़ेगी। द थिंग इज दैट कि जो हमारे फ्लोरेंटिनो पेरेज है वो इसको बहुत अच्छे से जानते हैं कि अभी 2-3 मैच रियल मैड्रिड जीतेगी, लोग सब भूल जाएंगे कि उससे पहले कौन हमारा कोच था, क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था। अगर फॉर अ मोमेंट आप हल्का सा सोच के देखो तो मुझे ऐसा लगता है कि डोंट यू थिंक ये वही चीज हो रही है जो चेल्सी में हुई है? आपने मरेस्का को सैक कर दिया, वाई? बिकॉज बोर्ड को एक कोच चाहिए, एक मैनेजर नहीं चाहिए। उनको चाहिए कि एक बंदा जो यस सर, ओके सर, भाई आज एक काम कर, तू एंजो फर्नांडिस को बैठा दे, श्योर सर मैं बैठा देता हूं। एक काम कर, आज तू काइसाइडो को स्ट्राइकर खिला दे, श्योर सर मैं कर देता हूं। जो ये वाले प्लेयर हैं वो कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड, जो इस टाइप के कोचेस हैं वो रियल मैड्रिड को कहीं ना कहीं चाहिए। अगर आप बहुत ऑनेस्टली देखो तो जो कार्लो एंचेलोटी थे वो भी कुछ नहीं बोलते थे, उनको भी इसी तरीके की टीम स्ट्रक्चर यही सब फेंक के दे दिया गया कहीं ना कहीं। बस ये था कि वो शायद ही हैड द प्लेयर्स रिस्पेक्ट, दैट इज द ओनली डिफरेंस। बट अपार्ट फ्रॉम दैट वो भी इसी तरीके की चीजों को फॉलो कर रहे थे। बट जाबी अलोंसो बीइंग अ स्मार्ट कोच शायद वो चीज बहुत ज्यादा दिन तक नहीं झेल पाया। और ये अंबापे वाला जो इंसिडेंट है, कोई भी उनकी जगह होता है यार, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कौन नहीं लड़ेगा? मैं होता, मैं कि भाड़ में जाओ भाई तुम, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट आदमी देखेगा कि ये मेरी सुन नहीं रहे हैं, गालियां मैं खा रहा हूं। एंड एंड ऑफ द डे आप सोचो कि वो आदमी लॉकर रूम में डिसरिस्पेक्ट फेस कर रहा है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके उन्हीं प्लेयर्स को वहां पे डिफेंड कर रहा है। आई पर्सनली फील कि सूनर और लेटर आप लोग या मैं, हम लोग बैठ के बातें जरूर करेंगे कि यार इससे अच्छा तो जाबी अलोंसो ही था यार ये क्या। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जाबी अलोंसो इज अ गुड, वेरी गुड इंटेलिजेंट कोच। रियल मैड्रिड की जो पोटेंशियल अभी लाइनअप है, इनसे हाफ पोटेंशियल वाले प्लेयर्स जो है वो कहीं ना कहीं लेवरक्यूसन में थे टैलेंट वाइज। अगर मैं देखूं, उस बंदे ने उनके साथ रह के बायर्न का जो टेन्योर है वो खत्म करके आपको बुंडसलीगा जितवाई है। वाई? बिकॉज दैट टीम, दोज प्लेयर्स पुट कंप्लीट ट्रस्ट इन जाबी अलोंसो। वो उनके लिए मरने मारने को तैयार थे। आप चाहे चाका उठा लो, फ्रिम्पोंग उठा लो, ग्रिमाल्डो उठा लो, पैट्रिक शीक उठा लो, तपोस्वा उठा लो, हिनकापिया उठा लो, कोई भी उठा लो, फ्रॉम स्टार्ट टू डिफेंस वो उसी तरीके से चल रहे थे जिस तरीके से जाबी अलोंसो उनको चलाना चाहते थे। एंड ही डिड नॉट डिसअपॉइंट द जर्मन फैंस। रियल मैड्रिड में प्रॉब्लम ये थी कि रियल मैड्रिड में जो प्लेयर्स हैं वो कोच को बताते हैं कि मैं तेरे को बताऊंगा कैसे करना है। मतलब इस बारे में आप जितनी भी बातें कर लो, और ये कुछ ऐसा नहीं है, मतलब अगर आप थोड़े दिन पहले की स्टैट्स देखो तो राफा बेनिटेज को रियल मैड्रिड ने सैक करा था, उसी तरीके से वो अभी भी खेल रहे थे, कुछ बहुत अलग नहीं था। उससे पहले मतलब एक्सपेरिमेंट्स, सैंटियागो सोलारी को हटा दिया। सोलारी के टाइम पे भी रियल मैड्रिड वाज फाइन कहीं ना कहीं। मैं मानता हूं कि वो एक हाई प्रोफाइल कोच नहीं थे, बट ही वाज डूइंग फाइन। विनीसियस को जो बिल्ड किया है ना रियल मैड्रिड में, वो सैंटियागो सोलारी ने करा है। सो माय पॉइंट इज दैट कि आप सिर्फ एक एक 2-2 महीने के लिए कोचेस को हायर करते हो कहीं ना कहीं। वाई कांट यू, मतलब इसमें एक चीज और है, लोग यर्गन क्लॉप को लेके बातें बना रहे हैं, यर्गन क्लॉप आएगा, ये होगा वो होगा। पहली बात तो वो अपने जो रेडबुल वाला रोल है उसमें ही इज हैप्पी, बट कुड बी, चलो शायद फ्लोरेंटिनो पेरेस कॉल करे तो ये आपको माननी पड़ेगी कि रियल मैड्रिड एंड बार्सिलोना आर द पिनेकल ऑफ फुटबॉल। अगर कोई भी कोच बनता है कहीं ना कहीं तो उसका सपना होता है रियल मैड्रिड बार्सिलोना को मैनेज करना। अगर कोई फुटबॉल प्लेयर होता है तो उसका जिंदगी का सबसे बड़ा एक लास्ट मोमेंट है रियल मैड्रिड बार्सिलोना खेलना। तो मे भी हो सकता है यर्गन क्लॉप भी वापस आ जाए कहीं ना कहीं। बट डोंट यू थिंक जो इस तरीके से ये जो सैकिंग हो रही है, ये बाकी जो कोचेज है उनके आगे भी कलाम बेल बजा रही है कि भाई रियल मैड्रिड क्यों जाए हम, ये तो 3 महीने में निकाल देते हैं, ये तो हम पे ट्रस्ट भी नहीं करते हैं, ये तो हमें रीइंफोर्समेंट्स भी नहीं देते हैं। इससे अच्छा तो मैं किसी छोटे क्लब में जाऊंगा जो मुझे शायद लिमिटेड बजट देगा, बट मैं अपने तरीके से स्क्वाड तो बिल्ड कर पाऊंगा वहां पे। यर्गन क्लॉप कोई समझदार आदमी है, वो कोई ऐसा इडियट आदमी नहीं है कि वो बोलेगा कि अरे मालिक आप जैसे कह रहे हो मैं कर लूंगा। ही इज अ स्मार्ट गाय, ही इज अ स्मार्ट चैप, ही नोज हाउ टू प्ले इन रियल मैड्रिड। एंड अनफॉर्चुनेटली उनको अपनी रिक्वेस्ट मनवानी यहां पे कहीं ना कहीं आती हैं। बट जो रियल मैड्रिड बोर्ड है, मुझे ऐसा लगता है कि ये यॉर्गन क्लॉप को भी कहीं ना कहीं इसी तरीके से परेशान करेंगे। सो कोई भी हाई प्रोफाइल कोच जो है वो रियल मैड्रिड में आने से डरेगा, एंड इट्स अ प्रॉब्लम। जो इस टाइम पे फ्लोरेंटिनो पेरेस जिस तरीके से एक्ट कर रहे हैं, उनको ये चीज समझनी पड़ेगी कि आप रियल मैड्रिड ब्रांड, आप बार्सिलोना को लॉ सूट फाइल कर रहे हो, आप इन पे लॉ सूट फाइल कर रहे हो, कोई आपके ऊपर लॉ सूट फाइल कर देगा कि जिस तरीके से आप रियल मैड्रिड जो इमेज है, जो ब्रांड है, उसको आप किस तरीके से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हो। कि कोई भी प्लेयर्स को तो चलो छोड़ो, प्लेयर्स तो आ ही जाएंगे, उनको तो सैलरी मिल रही है, वो तो खेल लेंगे। कोई कोच इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लेगा जब आप उसको 5-5, 6-6 महीने में सैक कर देते हो, उसको वो चीज इंप्लीमेंट नहीं करने देते हो। आपको एक्चुअली, अगर आपको इतनी डिसीजन मेकिंग का शौक था ना, अभी 2 प्लेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करते, आप देखते अगले मैच में कैसे जाबी अलोंसो, मालिक प्लीज बता दो क्या करना है, कैसे करना है, मैं पीछे खेलूं, मैं क्या करूं बताओ, टांग तोड़ दूं इसकी। मतलब इस टाइप से आपको ये खेलते हुए मिलते। बट द प्रॉब्लम
मैं आज भी ये चीज़ बोलता हूँ, ये सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी फ्रॉम एल क्लासिको, जहाँ पे विनीसियस जूनियर ने बदतमीजी करी थी कहीं ना कहीं पब्लिकली जाबी अलोंसो के साथ, और जाबी अलोंसो ने जब उसको बेंच करा था तो इतना हल्ला मच गया था और ये सब चीज़ें हो गई थी। उस चीज़ ने ये एग्जाम्पल सेट कर दिया कि अरे कुछ भी कह लो, क्या फ़र्क पड़ता है। इसको देखा नहीं विनीसियस जूनियर ने कैसे कर दिया, और फिर देख इसको कैसे वापस खिलाना पड़ गया। आपने वो जो कॉन्टेक्स्ट था वो वहाँ पे इतना गलत सेट कर दिया कि वो पूरे लॉकर रूम में एक ऐसी चीज़ बन गई कि जो आपका कोच है उसकी रिस्पेक्ट वहीं पे खत्म करवा दी आपने। सो हैट्स ऑफ टू द लॉकर रूम ऑफ रियल मैड्रिड गाइज। अगर आप ये लोग वीडियो हो, मतलब पता नहीं मतलब क्यों ही देखोगे, पर कभी जिंदगी में अगर देखोगे तो हैट्स ऑफ, आपने एक फैंटास्टिक जीनियस टैलेंट को, जो एक हाइब्रिड वर्जन था कोचिंग वर्ल्ड का, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ योर ओन पॉलिटिक्स। बट लेट मी टेल यू कि आप लोग भी डिस्ट्रॉय होने से बच नहीं पाओगे। ये जो आपकी पॉलिटिक्स टैक्टिक्स जो लॉकर रूम के अंदर चल रही है ना, ये ज्यादा दिन छुपेगी नहीं, बिकॉज यही जो फ्लोरेंटिनो पेरेज है ना, जो आज जाबी अलोंसो को निकाल रहे हैं, ये कल को आपके पीछे भी आएंगे। तो गाइज खींचने को तो मैं इस वीडियो को बहुत लंबी खींच सकता हूं, बट कोई पॉइंट नहीं है। लाइक आई सेड, जाबी अलोंसो हैज बीन सैक्ड, आरबी लोआ जो है वो यहां पे आ गए हैं। बीइंग अ रियल मैड्रिड फैन, आई पुट माई 100% ट्रस्ट इन आरबी लोआ नाउ। ही इज अ गुड कोच। मैं आने वाले वीक्स में थोड़ी वीडियो बनाऊंगा उनके टैक्टिकल किस तरीके से वो खेलते हैं, क्या करते हैं। आई मेक दोज वीडियो सेपरेटली। बट ठीक है, फिर न्यू डे, न्यू रियल मैड्रिड, न्यू कोच। प्लीज शो योर सपोर्ट टू आरबी लोआ। आप होपफुली हमें कुछ नए चेंजेस देखने को मिलेंगे, होपफुली हम मैचेस जीतेंगे, होपफुली, यू नेवर नो, शायद हम यूसीएल भी जीत जाए भाई विद आरबी लोआ। कुछ भी हो सकता है रियल मैड्रिड में। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।